पढ़ते हैं इस चैप्टर को। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन फैमिली। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, दैट इज यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। चलो अब ये तो हम लोग का पुराना था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 14 के बारे में। CCG, SN, PB। ठीक है, तो मतलब काशी जी सुन लो, क्या है याद करने का तरीका है, काशी जी सुन लो। लो मतलब लेड, तो कार्बन, सिलिकॉन, जी इज जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी जी सुन लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP2, मतलब नोबल गैस कॉमा NH2 कॉमा NP2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, फ्लेवेरियम। फ्लेवेरियम हैज़ बीन ए स्मॉल अमाउंट प्रिपेयर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट एंड हाफ लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, दस केमिस्ट्री हैज़ नॉट बीन इनकी केमिस्ट्री जो है अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई, क्योंकि बहुत शॉर्ट लाइफ है तो ये ख़त्म हो जाते हैं तो पता ही नहीं चल पाता। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके पास सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैलेंट रेडियस की। तो कह रहे हैं कि इट इंक्रीजेस कंसिडरेबली फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, देयर आफ्टर सिलिकॉन टू लेड स्मॉल इंक्रीज, मतलब कार्बन से सिलिकॉन और इसके बाद कंसिडरेबल इंक्रीज, बहुत हल्का फुल्का, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, कलर चेंज कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, कहेंगे घटेगी, तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। However, there is small decrease in first ionization enthalpy from silicon to germanium and to tin, silicon to germanium, germanium to tin, and slight increase in first ionization enthalpy from tin to lead is observed. CCG, SN, PB। तो मतलब अगर मुझे इसको दूसरे तरीके से बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, CCGE, PB और SN। हमेशा कंपैरिजन किससे होता है, पड़ोसी से। हमेशा कंपैरिजन किससे होता है, पड़ोसी से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद GSN और देन PB, मतलब यहाँ पे ये करिए और इसके बाद ये। कार्बन एंड सिलिकॉन क्या होते हैं, नॉन मेटल, जर्मेनियम इज मेटेलॉइड, और जबकि टिन और लेड क्या है, सॉफ्ट मेटल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जो इनका ग्रुप नंबर होता है, दैट इज +4। ठीक है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, दो का डिफरेंस करिए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या, तो ऊपर से नीचे जाएंगे, CCSN, PB। ठीक है, CCG, GSN, PB, ऊपर से नीचे आएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्ट्रेंथ घटेगी और जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब आपको PbO ज़्यादा स्टेबल होता है PbO2 से, क्योंकि ये -2 इंटू 2 दैट इज -4, तो इसके ऊपर आया क्या, +4, इसके वो -2 तो इसके ऊपर आया कितना, +2। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल, +2। ठीक है, इसी तरह के CCl4 ज़्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू CCl2, क्योंकि यहाँ पर आया +2 और यहाँ पर आया +4, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। चलिए केमिकल रिएक्शन की बात कर देते हैं। तो लिखा हुआ है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, जब इनका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो MO और MO2, मतलब अगर मैं इसकी जगह कार्बन ले लूँ, कार्बन प्लस ½ O2, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई, जब आप लिमिटेड सप्लाई कर रहे हैं और जब आप एक्सेस में ऑक्सीजन को ले रहे हैं।
ठीक है। दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड। नेचर ऑफ मोनो ऑक्साइड इज न्यूट्रल। तो मैंने एक बात बताई थी, CO, NO, CO, H2O और N2O, दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आएगी? याद है, पूरी केमिस्ट्री में ही इतने न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड क्या होता है? जर्मेनियम ऑक्साइड इज एसिडिक, तो जनरली हम इसको नॉन मेटल की तरह लेते हैं। टिन और लेड क्या होगा? तो कहेंगे सर एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका पूरी केमिस्ट्री में, दैट इज बेटा जिशान, सब जन, बॉल से ऐसे खेलो। खेलो मतलब प्ले, हाँ, और प्ले में आता है क्या? लेड। दिस आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सिखा देंगे पीरियोडिक टेबल में, मैंने सिखा रखा है। चलो, जब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड और डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक्सेप्शन क्या है? लेड। लेड क्या बनाता है? PbO, और बाकी सब क्या बनाता है? PbO2। ठीक है, सॉरी मतलब CO2, SiO2, राइट। चलो, आगे लिखा है कि रिएक्शन विद हैलोजेंस, लिखा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। टिन डिकम्पोजेज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। ठीक है, एंड लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। टिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? SnO2 और हाइड्रोजन गैस। सब यही अपने आप में क्वेश्चन है। लेड का पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो अपने सरफेस पे क्या बना रहता है? ऑक्साइड की फिल्म। मेटल व्हेन मतलब मेटल कह रहा हूँ, एलिमेंट व्हेन रिएक्ट विद द हैलोजन विल फॉर्म MX2 और MX2 बनाता है, और जब 2 मोल ऑफ हेलोजन ले रहे हो, एक्सेस में ले रहे हो, तो MX4 बना रहा है। लेड जो है लिखा है कि एक्सेप्शन है, PbI4 नहीं पॉसिबल है। एक बात लिखी हुई कि देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घट रही है, दिख रहा है ना? MX4 इज अ कोवैलेंट इन नेचर। एक्सेप्शन क्या है? SnF4 एंड PbF4। स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी इज दिस। CCl4 को छोड़ करके दूसरे जितने भी टेट्राक्लोराइड होते हैं सब बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बाय वाटर। अब आती है बात एनामलस प्रॉपर्टीज एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एक बात और जान लो, एक चीज़ और जान लो, इससे जो कार्बन है, देखो कार्बन डज नॉट रिएक्ट विद एल्केलीज। लाइक कार्बन का रिएक्शन अगर आप तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि दूसरे लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, अगर तुमने इन सब का ट्रीटमेंट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दिया तो तुमको मिलेगा Na2EO3 और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, लाइक Na2SiO3, Na2GeO3। समझ में आ गया? इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बन इज अ टिपिकल नॉन मेटल और फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड implying all its 4 valency electron. It show the property of catenation, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही बना सकता है। क्लास 10 में बहुत पढ़ा होगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड कार्बन ही बना सकता है,
उसके बाद सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन। ठीक है। अब बात आती है कि द इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज डायमंड। और क्या आता है, तो कहेंगे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल एमॉर्फस फॉर्म है, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और फुलरीन। ठीक है। तो अब समझो, जब बात आ गई, जैसे तुमने बोला एलोट्रॉप की बात करते हैं, तो एलोट्रॉप दो फॉर्म में होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, और दूसरा होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। एमॉर्फस होता है कोल, चारकोल और लैम्प ब्लैक। ठीक है। चलो डायमंड के बारे में देख लेते हैं। ये तीन है क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये हैं आपके एमॉर्फस फॉर्म। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो क्रिस्टलाइन लैटिस है, इसके पास 3D नेटवर्क है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, और बट इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट। इंपॉर्टेंट। कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.54 पिकोमीटर। ठीक है। चलिए कुछ और बातें अगर हम इसके बारे में पढ़ें, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3D नेटवर्क लिखो, इसके रीजन पीछे रीजन लिखो। ड्यू टू एक्सटेंडेड कोवैलेंट बॉन्डिंग and it is chemically most stable allotropic form of carbon। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं, तो इट इज सॉफ्ट, हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर। देख रहे हो, ये एक कार्बन 3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर पा रहा है। दिख रहा है ना। जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक अट्रैक्शन बॉन्ड बनाता है। ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और ये क्या करता है, ये बॉन्ड जो है वीक होने की वजह से ये क्या होता है, स्लिपरी नेचर होता है, ऐसे स्लिप कर जाता है। तो अब इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, एक कोई भी कार्बन देखो, इस वाले कार्बन को 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हेक्सागोनल रिंग दिख रहा है। yes, और एडजेसेंट लेयर विद आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है कौन सा है, वांडर वॉल। तो इसी वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, और इसीलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोड बनाने में भी करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था. इट इज थर्मोडाइनेमिकली most stable form of carbon allotrope of carbon. एग्जाम में आता है कि फोर इसका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, लिखो ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ फोर्थ फ्री वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आ रही है? yes. चलो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, फुलरीन. किसके बारे में, फुलरीन. इसको बनाते कैसे हैं, आप अगर ग्रेफाइट को हीट करो, किसको हीट करो, ग्रेफाइट को अगर आप हीट करोगे तो ये क्या बनेगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फर्नेस में, इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, अब वो क्या मिलेगा, फुलरीन. ठीक है. और यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट होगी लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, लाइक इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस. ठीक है, समझ में आया? yes. ग्रेफाइट को हीट करना है इलेक्ट्रिक फर्नेस में, हीलियम, नियॉन, आर्गन की प्रेजेंस में क्या बनेगा, फुलरीन या C60 कहते हैं. इसके बारे में एक सबसे अच्छी बात है, इट इज द प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी. सबसे पहले वाले के लिए, डायमंड के लिए, हम लोगों ने एक बात पढ़ी कि हार्डेस्ट है और मोस्ट स्टेबल है. ग्रेफाइट के बारे में पढ़ी थी, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है. और फुलरीन के बारे में पढ़ा तो प्योरेस्ट है. कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सबके लिए पढ़ लिया. ठीक है, कि रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड. यही रीज़न है कि इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखे, जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसे लिखा है 20, हाँ ऐसे लिखा है, उन्होंने बोला है 20, एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है 26 मेंबर्ड. अब आदमी को लगता है कि 26 है, नहीं, 20 6 मेंबर की रिंग है, मतलब हेक्सागोनल. 6 मेंबर यही हुए ना कार्बन के, 20, और 12 5 मेंबर्ड हैं, पेंटागन. ठीक है, तो लिखा हुआ है अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन. अब एक बात समझो, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, इसी के साथ कौन फ्यूज करता है, 5 मेंबर्ड रिंग. ठीक है, अब देखो क्योंकि ये 6 है तो ये इससे भी, इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है और इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है. 6 मेंबर की रिंग से ज़्यादा है ना. yes. लेकिन जो 5 मेंबर रिंग है ये हमेशा फ्यूज करेगी इससे. इसका मतलब 5 मेंबर रिंग तुमको ऐसे तो नहीं मिलने वाली, आपस में फ्यूज नहीं होगी, नहीं करती. ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बस. ठीक है, yes. स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी होती है 38.1 किलो जूल पर मोल. ठीक है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 143.5 से लेके 138 पिकोमीटर के अप्रॉक्स होती है. डायमंड में कितनी थी, 154. ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि लाइक कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल, ऑल आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन.
चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, यही पढ़ा दे रहा हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ कोल की, कैसे बनता है? बाय स्लो decomposition of vegetable matter under influence of heat, pressure, ठीक है, प्लस लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर इन, ठीक है। अब कोल के टाइप देख लेते हैं। कोल के टाइप, लाइक पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, और इसके बाद एंथ्रासाइट, ठीक है। ये सबसे अच्छा कोल होता है स्मोकलेस, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोक की। इसकी कोक की, तो बेटा कोक क्या है? तो बाय रिमूविंग volatile impurity through destructive distillation, and it is used as catalyst, ठीक है। हम बात कर लेते हैं चारकोल की। इसके बारे में बोलते हैं मोस्ट एक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अगला आता है वुड चारकोल और एनिमल चारकोल यूज्ड इन गैस मास्क। कहाँ पर यूज़ करते हैं? गैस मास्क में। गन पाउडर, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और वुड चारकोल। ये तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और वुड चारकोल। एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं रिफाइनिंग ऑफ शुगर। तो जो आप लोग चीनी खाते हैं वो कहाँ से साफ़ हो रही है? कि किसके? रिफाइनिंग ऑफ शुगर। तो जो हम लोग जो चीनी खाते हैं उस चीनी में जो चारकोल यूज़ होता है उसको येलोनेस को हटाने के लिए, वाइट क्रिस्टल बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? एनिमल चारकोल, मतलब जो है एनिमल की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं उस चारकोल को और उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग वहाँ पर। हाँ, तो व्रत में नहीं, इसीलिए लोग व्रत में चीनी नहीं खाते। क्या कहते हैं? मिश्री खाओ। मिश्री में यूज होती है? नहीं, उसमें वुड चारकोल यूज़ होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है। अब बहुत सारी शुगर देखी होगी आप लोगों ने, जो पैकेज आती है बहुत महंगी आती है, मतलब 100 रुपए की आधा किलो, उनमें ये यूज़ नहीं होते, ठीक है। इतनी महंगी शुगर कौन खाएगा? चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें ना ही पता हो तो अच्छा रहता है। अगला इज लैम्प ब्लैक। तो वह दिया जलता है, तो जो काला काला धुआं होता है दैट इज लैम्प ब्लैक।
बाय बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है, इट इज इन मोस्ट सॉफ्ट। आप लोगों ने कभी इंक देखी है इसकी? शू पॉलिश। अरे जो प्रिंटर की इंक होगी पाउडर वाली, बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब तुम ऐसे छुओगे तो धुएं धूल धूल उड़ने लगेगी। कभी प्रिंटर में जहाँ पे इंक भराते हैं वहाँ पे जा कर के देखिएगा तो वहाँ पे ये पड़ा होता है। घर का प्रिंटर मत खोल दीजिएगा, मारे जाओगे। ठीक है, मोस्ट सॉफ्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब बात आती है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ये देखो, काजल जानते ही हैं। अब देखो तुम्हारी इंटरेस्टिंग बात है, जो आप लोग आंखों पे लगाते हैं, लड़के कहाँ पे लगाते हैं देखो, शू पॉलिश। बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, एंड शू पॉलिश, सॉरी, और दूसरा हो गया टाइपराइटर्स में या प्रिंटर में। बात समझ में आ गई? Yes. एनसीईआरटी लेकर के आइए आप लोग कल से, ठीक है, Yes, sir. मतलब अगली क्लास से। तो मैं एनसीईआरटी की एक एक काम की लाइन आपको हाईलाइट करा दूँ, सिर्फ उतना पढ़ना है एनसीईआरटी में, कुछ और मतलब कुछ भी दिखे देखना ही नहीं है। सिर्फ जो जो लाइन मैं बोलूँगा वही एग्ज़ाम में आएगी, सिर्फ वो लाइन। मतलब पेपर को एकदम हर जगह से क्रैक करिए। एनसीईआरटी क्रैक कर लीजिए, नोट्स तो मैं बनवा ही दिया हूँ। एनसीईआरटी क्रैक कर लीजिए, क्वेश्चन उनके जो है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन क्रैक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्रैक कर लीजिए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन क्रैक कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा डैम श्योर, कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को जब आप हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको क्या मिलता है? CO प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन है। ठीक है, यहाँ भी देखो CO और H2 को बोलते हैं वाटर गैस, सिंथेसिस गैस या सिन गैस। ठीक है, कार्बन प्लस O2 प्लस N2 इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस Na2 याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, CO प्लस H2 इज सिंथेसिस गैस, वाटर गैस, एंड CO प्लस N2 इज प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस में वाटर ही नहीं होता, क्या नहीं होता? वाटर नहीं होता, याद रखना। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको फिर से मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तीन जगह मिल गया। ठीक है, अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी बात आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप लोग लेके आएगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 322 पे जियोलाइट के बारे में पढ़ाया है, थोड़ा सा उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की, जरा मुझे टाइम बता दीजिएगा। हाइब्रिडेशन होता है sp 8:09। और ज्योमेट्री होती है लीनियर। ठीक है, Yes, sir. और क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड है ना। कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं मैंने सिखा दिया था एक ही जगह पूरी केमिस्ट्री में। कार्बन Carbon मोनोऑक्साइड, monoxide, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो मैं समझा देता हूँ, Na2O इज नाइट्रस ऑक्साइड क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे इक में हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अस में हमेशा लोअर। तो जैसे फेरस फेरिक, फेरस हो गया +2 Fe+2, फेरिक हो गया +3। इसी तरह क्यूपरस Cu+2, Cu+1, Cu+2, फेरिक। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक इज Cu+2। आ गया? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया। इसी के बाद मैंने सिखाया Na2O और H2O, इवन OF2 भी होता है। ठीक है, याद करने के लिए बोल दो ना। कार्बन मोनोऑक्साइड कांट एक्ट एज एनहाइड्राइड
ठीक है, इट एक्ट एज लुईस बेस या लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड पढ़ाया ना, HCOOH कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा ही दिया। हाँ, ये तो पढ़ाया भी जस्ट। Yes, sir. इसी तरीके से मैंने बताया था, जब आप जो है पानी के साथ रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या कर बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलें, ये सब हो गया। हम लोग बात कर लेते हैं आगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की पहली बात तो ये भैया, इसका नेचर कैसा होता है, कहेंगे एसिडिक। Acidic. कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो कहेंगे इसका भी हाइब्रिडेशन sp होता है, और ज्योमेट्री होती है लीनियर। कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिग्मा दो सिग्मा, दो सिग्मा मतलब sp, sp तो ही तो सिग्मा है, ठीक है। और ये भी एनहाइड्राइड की तरह एक्ट नहीं करते हैं। और आगे की बात, ये लुईस बेस की तरह भी तो एक्ट नहीं करते हैं, और लीगेंड की तरह भी एक्ट नहीं करते, ठीक है। अब चलिए इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। कार्बन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मीथेन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, मतलब मीथेन का कंबशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का ट्रीटमेंट जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं बनता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जो है ये जो है नीचे आकर के प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ये गैस के फॉर्म में निकल जाती है। लिक्विड तो पानी लिक्विड ही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इंडस्ट्रियल मेथड यही है, ये इंटरेस्टिंग है, ये लैब मेथड है, ठीक है। दिस इज थर्मल, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। इसका हमने क्या किया, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन किया, ठीक है। अब बात आती है जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ड्राई आइस, Dry ice. ठीक है। ठीक है, अब बात आती है कि आगे की बात कर लेते हैं। कलरलेस ओडरलेस गैस विद वाटर विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच इज़ अ वीक डाई बेसिक एसिड, ठीक है। पहले क्या होता है H2CO3, ये क्या हो गया, मान लो सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, NaHCO3 और H+ निकला, हाँ। फिर से NaHCO3 को फिर आप सोडियम से रिएक्ट करोगे तो बनाएगा Na2CO3 और फिर से H+। तो कितने एच आयन रिलीज हो रहे हैं, दो। कितने हो रहे हैं, दो। तो ये क्या हो गया, डाई बेसिक एसिड, क्या हो गया, डाई बेसिक एसिड, वीक डाई बेसिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली प्रेजेंट होता है मतलब एटमॉस्फेयर में 0.03% बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर एंड रिमूव्ड इट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत, चलो यहाँ पे देखो कुछ और चीज़। This is malonic acid, and this malonic acid this act as anhydride, लेकिन ये लुईस बेस और लीगेंड की तरह यूज एक्ट नहीं करते, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने लगभग पढ़ ली। अब देखो कुछ बेसिक बातें, चलो पढ़ लेते हैं। लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट टिन और लेड SnPb, इसका +4 होगा, इसका +2 होगा, Plus 2. B1.
लेड का पहले पूछा है, टिन का बाद में पूछा है, तो आंसर ये सही है, सेकंड। ये गलत है, फर्स्ट वाला। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आते ही गलत कर दिया। ठीक है, कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग फ्रॉम फोर्थ ग्रुप, द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कार्बन commonly occurring is 4 whereas silicon is 6 due to, आंसर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइन d ऑर्बिटल ऑन सिलिकॉन, सही बात है, लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ सिलिकॉन, द राइट आंसर इज दिस। ठीक है, हाँ बेटा बताओ। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द राइट आंसर इज डायमंड। इन ग्रेफाइट द इलेक्ट्रॉन आर लोकेलाइज्ड ऑन, द राइट आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम फ्रोजन, हाँ ड्राई आइस के फॉर्म में, सही बात है। द स्ट्रक्चर C60 कंटेन 12 6 मेंबर्ड और करे C60, सर 20 C60। हाँ 20 क्या था, 6 मेंबर्ड और 12 5 मेंबर्ड। यहाँ पर ऐसे देखो NCERT की लाइन लिखी है, ऐसे लिखा था NCERT में, यहाँ लिखा था NCERT ने ऐसे लिखा था, यहाँ जहाँ 12 लिखा है ना, यहाँ लिखा था NCERT ने 20, ऐसे जैसे 25 दिख रहा है तुमको, तुमको लगेगा ये दोनों, जबकि ये दो अलग चीज़ है। वही 20 नहीं 12 होगा, 12 हाँ आई नो, जो है जो ये चीज़ देखो, NCERT ने ऐसे लिखा था 26 मेंबर्ड, तो 20 इज दिस एंड 6 इज दिस, अलग अलग। ठीक है, बहुत बारी गलती होती है। देखो ये है जियोलाइट, ये मैं बोल रहा था ना, पेज नंबर 322 पे लिखा हुआ है। तो ZSM-5 इट इज़ अ टाइप ऑफ जियोलाइट एंड यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। यही तो आजकल यूज़ कर रहे हैं, बायो फ्यूल आप लोग सुन रहे होगे, अल्कोहल से गाड़ी चलेगी, हाँ बायोडीजल सुना होगा, बायो बायो जो है आजकल चल रहा है, आजकल सुनने में बहुत, नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि पेट्रोल पे इथेनॉल से जो है अगला फ्यूल बनेगा। तो वो अगला फ्यूल कैसे बन रहा है, वहाँ पर ZSM-5 जो है एक कैटलिस्ट है ये, ठीक है, एक तरीके का जियोलाइट है जो कि क्या करता है, अल्कोहल को, इथेनॉल इज अल्कोहल, उसको कन्वर्ट कर देता है गैसोलीन में। ठीक है, आजकल की गाड़ियों में भी E20 लिख के आ रहा है, E20 लिख के आ रहा है, मतलब 20% इसमें इथेनॉल डाल सकते हैं आप, मतलब ये ब्लेंडेड फ्यूल्स में चलेगी। ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ओडरलेस, अमेरिका वगैरह में 50% इथेनॉल यूज़ होता है, और अब तो वो और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ अल्टरनेटिव फ्यूल्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो, और सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर भी वही है, उसके बावजूद जो है वो कितनी समझदारी से इंडिया में फ्लेक्स इंजन अब आए, वो सदियों से यूज़ कर रहे हैं। और यही होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं और डेवलपिंग में क्या डिफरेंस है, अब कंपनीज प्रेशर बनाती हैं कि नहीं जो है हम फ्लेक्स फ्यूल पे काम नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट भी चुप रहती है। अब देखो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग विल पावर है, तो उन्होंने कह दिया। इवन BS6 जब आ रहा था तो भी बहुत सारी कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज कर रही थी, नहीं दिक्कत होगी ये होगी, जब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया 6 महीने के अंदर हम ला रहे हैं, आपको लाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने, उनकी मजबूरी थी, उनको बनाना पड़ा। होता सब कुछ है, इन्वेंट्री सारी चीज़ें होती है, लेकिन कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती। ठीक है, प्रोडक्शन हाउस रिस्क नहीं लेना चाहता। कलरलेस ऑर्डरलेस, चारों उसमें पूछा है कि करेक्ट, ये तो सही बात है, ये भी सही बात है, C and D सही है ना, और कार्बन, अरे ये भी बात सही है, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे। अब A के साथ बेटा C है, जो कि, अरे ये तो सही है ABC, ये B गलत है, B गलत है, तो जब यहाँ B गलत है तो हम ले ही नहीं सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते। अब A और C भी सही है और C और D भी सही है, तो हम लगाएंगे C और D। ठीक है, Which of the compound is used in cosmetic surgery? Silicones. सुना भी होगा, नहीं सुना, अरे लोग अपना अपर लिप कराते हैं,
ठीक है, और ये सब चिन्ह वगैरह वो सब कराते हैं तो उसमें क्या ही पड़ता है, अच्छा सिलिकॉन। सिलिकॉन। इनर्ट मेटल होता है, बहुत इनर्ट और बायोकम्पैटिबल भी होता है। इंसुलेटर, डायमंड। डायमंड। ठीक है, क्वेश्चन अभी आया था। हाँ चलिए, लगभग हम लोगों ने थोड़ा बड़ा करा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अच्छा देख लेते हैं, कुछ बचा हो तो जाना नहीं अभी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया है, बता दिया ना। अरे रे रे, इतना इतना खतरनाक पॉइंट है, तो सिलिकॉन के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में। सिलिकॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के बाद सबसे ज्यादा कैटालिटिक पावर सिलिकॉन की होती है। हाँ, कैटिनेशन पावर तो चलो है ही है, बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई, जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो सिलिकॉन ही था। सिलिकॉन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी तो 9 मिनट है। हम लोगों ने हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी शो की थी। हाँ हेलोजन के साथ हो गई थी। 2 फॉर्म में की थी ना, तो देख लें एक बार। ये MX2 और MX4। ठीक है, लाइक आपने क्या किया, एलिमेंट लिया, हेलोजन लिया, अब यहाँ पर 2 तरीके के बन गया, EX2 EX4, लाइक CX2 SiX2 GX2 SnX2 PbX2 CX4 SiX4 GX4 SnX4 PbX4, यही तो है। यस सर। और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है। ठीक है, बॉन्ड एंगल सेम है बिकॉज नो लोन पेयर। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है और बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, देखो ऑल टेट्रा हेलाइड हम लोगों ने लिखा भी था, आर स्टेबल एक्सेप्ट, यहाँ पे देखो लिखा था भी था, एक्सेप्ट ये वाला यहाँ पे PbI4, इवन PbBr2 और PbI4 ये तो पाया ही नहीं जाता। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि PbI4 क्यों नहीं पाया था, क्योंकि Pb+4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जाहिर सी बात, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो खुद का रिडक्शन कराएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। और ये क्या करता है, यहाँ पे जो आयोडाइड आयन है क्या करता है, ये जो आयोडाइड आयन होते हैं इसको कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में। तो 4 आयोडाइड आयन होंगे ना, तो 2 मोल आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है अपने ही आपको। ठीक है, ठीक है, तो आयोडीन आयोडाइड आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में, आयोडीन मॉलिक्यूल में। ठीक है, जितने भी टेट्राहेलाइड होते हैं सब कोवैलेंट होते हैं एक्सेप्ट PbF4, ये क्या ऐसा होता है, आयोनिक होता है। और SnF4 भी, दोनों ही कैसे होते हैं, आयोनिक। PbF4 और SnF4 दोनों ही आयोनिक होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे SnF4 और कहीं लिखा है CF4, कौन ज़्यादा स्टेबल है, या कौन जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, जो कम स्टेबल होगा वो वोलेटाइल होगा। तो कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, तो कहेंगे ज़्यादा वोलेटाइल तो ये है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। SnF2 होता तो स्टेबल होता, राइट, मोर वोलेटाइल। अब जैसे जैसे जो कार्बन के टेट्राहेलाइड्स होते हैं लाइक CX4, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज ईजली। इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ वैकेंट
डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात आती है एसिड एल्कलीज की तरफ से रिएक्शन। तो शायद सिखा दिया हो इसके पहले, ये भी सिखा दिया था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी। चलो एक एक नाइट्रोजन के साथ भी तो देख लेते हैं। एयर, अगर मैं मान लो एयर बोल देता हूँ तो एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होता है, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की रिएक्शन दिखा लेता हूँ। ठीक है, जैसे कार्बन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा था, यही था ना। यस सर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, तो ये बना रहा था CO प्लस Na2, क्या था प्रोड्यूसर। और ये क्या था, वाटर गैस वाटर गैस। या सिन गैस, Syngas। सिंथेसिस गैस। वाटर गैस विदाउट वाटर। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रहे थे ना इस्तेमाल। कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, कार्बन में तो कुछ नहीं बचा। अब मुझे आपको पढ़ाना है सिलिकॉन के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। वन क्वेश्चंस लगा दीजिए। क्वेश्चन नोट करना है फोर्थ वाला। ये। चलो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिलिकॉन, यस। बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।